और अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन से 408 अरब रुपए की वसूली से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस ने नमाज दी है। अपडेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन से 460 अरब रुपए की वसूली से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस ने नमाज दिए कि रकम जमा कराने वाले अफराद और कंपनियों को नोटिस जारी किए जाएं। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप में से किसी ने जाकर जमीन की पैमाइश की है। हुकूमत दरख्वास्त गुजार और दीगर फरक़ीन ने मुख्तलिफ पैमाइशें बताई हैं। आखिर पैमाइश करने में क्या हर्ज है, आप फीता लें और पैमाइश कर दें। अपडेट करें आपको बहरिया टाउन कराची अमल दरामद केस, रकम जमा कराने वाले अफराद और कंपनियों को नोटिस जारी किए गए हैं। बैंक को नोटिस देने की वजह समझ नहीं आई, ऐसा कहना था वकील मुशरिक का। उन्होंने कहा कि बैंक ने अगर रकम मुंतकिल की भी है तो किसी अकाउंट होल्डर ने दी होगी। बैंक वाले बता दें रकम किसने मुंतकिल की थी, तफसीलात फराहम की जाएँ तो शायद कुछ बताने की पोजीशन में है। रोज़ाना हज़ारों ट्रांजैक्शंस होती हैं, इसलिए फिल वक्त कुछ कहने की पोजीशन में नहीं। बहरिया टाउन की गारंटी देने वाले मलिक रियाज के वकील सलमान भट्ट पेश हो गए। क्या आप अली रियाज के भी वकील हैं? चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, अली रियाज और मलिक रियाज अलग शख्सियात हैं, मुझे अली रियाज के हवाले से कोई हिदायत नहीं दी गई है। मजीद जान लेंगे नुमाइंदा अब तक अहमद फवाद से। जी अहमद फवाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये बहरिया टाउन 460 अरब रुपए की जो वसूली है उससे रिलेटेड मुकदमे की समाअत इस वक्त भी जारी है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच है जो कि इस केस की समाअत कर रहा है। दौरान समाअत जमीन की पैमाइश के हवाले से जो सवालात हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उठाए गए हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार हुकूमत और इसमें जो दीगर फरीकैन हैं उनकी जानिब से जो जमीन की कुल पैमाइश है वो तीनों की तरफ से मुख्तलिफ बताई गई है। तो आखिर असल में जमीन की जो पैमाइश है वो ओरिजिनली है कितनी, इस पर चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया है जो सरकारी वकील हैं उनको मुखातिब करते हुए कि आखिर पैमाइश करने में हर्ज क्या है। ये तो आप फीता लेकर पैमाइश जो है वो कर सकते हैं, आखिर ये जो काम है अभी तक क्यों नहीं हुआ, इसमें मुश्किल आखिर क्या है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने ये भी रिमार्क्स दिए कि हदूद का पता होना लाजमी होता है ताकि कल को तजावुजात का जो मसला है वो ना उठ सके, जिस पर सरकारी वकील की जानिब से ये बताया गया कि हवाले से मुश्तरका करवा दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा ताकि दूसरी जो पार्टी है वो इसके ऊपर कोई एतराज ना उठा सके। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सवाल अभी तक यही है कि आखिर ये जो मसला है ये बना क्यों है। इस पर तो फैसला भी मौजूद था कि जो पैमाइश है वो की जानी चाहिए, लेकिन पैमाइश नहीं की गई, जिस पर सरकारी वकील ने बताया कि ये जो डिटेल्स दी गई हैं अदालत को जमीन की पैमाइश के हवाले से ये सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक दी गई हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जो आपका रिकॉर्ड है अगर वो इतना ही अच्छा होता तो फिर क्या ही बात थी। आपने सोचा होगा कि अब सरकार जाएगी और ये जो जमीन है इसकी पैमाइश करेगी। तो ये अब तक की जो प्रोसीडिंग है इस वक्त उसका हवाल है, समाअत इस वक्त भी जारी है और जो बहरिया टाउन के वकील हैं वो इस वक्त रोस्टम पर मौजूद हैं और दलाइल दे रहे हैं। जी आगा कर रहे थे नुमाइंदा अब तक अहमद फवाद। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन से 460 अरब रुपए की वसूली से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस ने नमाज दिए कि रकम जमा कराने वाले अफराद और कंपनियों को नोटिस जारी किए थे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।